Hello children, good morning. Today we will study the third chapter of Honeycomb, Gopal and the Hilsa fish. It is the summary of Gopal and the Hilsa fish, the season of a Hilsa fish and a challenges to Gopal. It is the first point. हिल्सा फिश का मौसम आ गया था और गोपाल को एक चुनौती मिली थी. It was the season for hilsa fish and it was a hilsa that everyone was talking about. In the market, fishermongers were selling only hilsa fish, luring customers to buy it. Even in the royal court and courtiers were talking about a hilsa. यह जो इस हिल्सा फिश का समय आ गया था, लोग सभी तरफ है जो हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे. और बाज़ार में भी है जो फिश विक्रेता जो था, फिश मॉन्गर्स मीन्स फिश विक्रेता जो था, वो भी है जो हिल्सा फिश सब जगह हिल्सा फिश ही बेच रहा था. और लरिंग मीन्स आकर्षित कर रहा था किसको, कस्टमर टू बाई इट, खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा था. इवन इन द रॉयल कोर्ट में भी, दरबार में भी कॉर्टियर्स दरबारी जो था वो आर टॉकिंग अबाउट अ हिल्सा, वो भी है जो दरबारी भी हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा था. दिस मेड द किंग लॉस हिज टेम्पर. He believed that no one could stop the people from talking about a hilsa fish, not even Gopal, who was the wisest man in his court. The king challenged Gopal to buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking him about it. Gopal accepted the challenge. दिस मेड द किंग लूज हिज टेम्पर. अब है जो राजा जो था बहुत ही गुस्सा में आ गया और वो विश्वास था उसको कि नो वन कुड स्टॉप द पीपल, कोई भी है जो इसके बात को रोक नहीं सकता. इवन है जो गोपाल भी इस चीज़ को रोक नहीं सकता है कि कहीं भी जहाँ भी बात हो रही है उसको रोक नहीं सकता है. हु वाज द वाइजेस्ट मैन इन हिज कोर्ट, जो कि बहुत बुद्धिमान है कोर्ट में, दरबार में. द किंग चैलेंजेस गोपाल टू बाई ह्यूज हिल्सा फिश. इसलिए है जो गोपाल को एक चैलेंजिंग दिया, चुनौती दिया कि तुम जाओ ह्यूज फिश, बहुत बड़ा फिश खरीद के लाओ, ब्रिंग इट अ पैलेस में लेके आओ, दरबार में लेके आओ, विदाउट एनी आस्किंग हिम अबाउट इट, और किसी को कुछ भी नहीं करना है. गोपाल एक्सेप्टेड द चैलेंजेस, और इस चैलेंजेस को उन्होंने स्वीकार किया. नेक्स्ट पॉइंट है हैंडिंग फॉर द चैलेंजेस. हैंडिंग फॉर द चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया. आफ्टर ए फ्यू डेज गोपाल सेव्ड अ बियर्ड from half of his face and smarted as on himself. He wore rags and looked disgraceful. His wife was shocked and asked him not to leave home like this. But Gopal kept on telling her that he was going to buy a huge hilsa fish. She thought Gopal had gone mad. At the market, Gopal bought a huge hilsa fish and started walking toward the palace. No one noticed the fish, but everyone was looking at Gopal walking strangely with his shabby clothes. People called him mystic and mad. आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद गोपाल है जो अपना क्या किया, सेव कर लिया, अपना दाढ़ी को सेव करता, अपने फेस को. स्मार्ट एसेस मीन्स राख को अपने चेहरे पे मल लेता है. स्मार्ट मीन्स मल लेता है. ही वोर रैक्स, और वो क्या फटा चिटा कपड़ा पहन लेता है. और लुक्ड डिसग्रेसफुल बिल्कुल भद्दा दिख रहा था. उसकी वाइफ जो थी वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और पूछी हिम टू डू लीव होम लाइक दिस, इस तरह से घर छोड़कर मत जाना, बाहर मत जाना. बट गोपाल केप्ट ऑन टेलिंग हर, लेकिन है जो गोपाल सिर्फ इतना ही कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ह्यूज फिश लाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा फिश लाने जा रहा हूँ. सी थाउट गोपाल हैड गॉन मैड, तो वो उसने सोची कि यह लगता है एकदम पागल हो गया है. At the market, Gopal bought a huge hilsa fish ले आया और started walking toward the palace, और वह पैलेस चला गया, दरबार में गया. No one noticed the fish, कोई भी है जो उसके फिश को नोटिस नहीं किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया. But everyone was looking at the Gopal walking strangely with his shabby clothes. लेकिन है जो उसके गोपाल के ये अजीब सा चेहरा
स्ट्रेंजली मीन्स अजीब सा जो लग रहा था, विथ हिज सॉवी क्लोथ, उसके भद्दे, बिल्कुल भद्दे जो कपड़े थे उनको ही देख रहे थे लोग. पीपल कॉल्ड हिम मिस्टिक एंड मैड, और लोग उसको पागल कह रहे थे. गोपाल वॉन द चैलेंज, गोपाल ने चैलेंज को, इस चुनौती को जीत लिया. He went to meet the king but was stopped by the guard. He started dancing and singing loudly in front of the loyal palace. The king ordered his guard to produce the man before him. Everyone in the court was shocked seeing Gopal dressed up like a mad. The king questioned Gopal about the reason for his weird attire. Gopal reminded the king about the challenge and told him that from the market to royal palace, no one had asked him a single word about the Hilsa feast. The king burst into laughter and accepted that Gopal had done the impossible once more. Last point, Gopal won the challenge. गोपाल ने चैलेंज को स्वीकार जीत गया. ही वेंट टू मीट द किंग, राजा के पास वो मिलने गया, बट वहाँ पर है जो गार्ड लोग जो थे उसको रोका. ये स्टार्टेड, तब ये क्या करने लगा, वो स्टार्टेड डांसिंग करने लगा, सिंगिंग लाउडली इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस के पास वहाँ पर डांस करने लगा, गाना गाने लगा. किंग राजा जो था उसको ऑर्डर किया गार्ड को कि उस आदमी को मेरे पास ले आओ. एवरीवन इन अ कोर्ट वाज शॉक्ड सीइंग गोपाल ड्रेस अप लाइक ए मैड. प्रत्येक लोग जितने भी कोर्ट में थे उसको देखकर जो बहुत ही आश्चर्यचकित थे, इस तरह का ड्रेस पहनने, पागल जैसा. द किंग क्वेश्चन गोपाल अबाउट द रीजन फॉर हिज वियर्ड अटायर. वियर्ड अटायर मीन्स अजीब कपड़ा पहनने के लिए राजा ने उससे उसका कारण पूछा. गोपाल रिमाइंडेड द किंग, और गोपाल ने उसको याद दिलाया द चैलेंजेस, क्या चैलेंज आपने दिया था. टोल्ड हिम दैट फ्रॉम अ मार्केट टू द रॉयल प्लेस, और मैंने इस रॉयल प्लेस में लेकर आया. नो वन हैड आस्क्ड हिम टू सिंगल वर्ड, कोई भी मुझे है जो एक शब्द भी नहीं बोला, जो वहाँ से घर से लेकर यहाँ तक कोई भी मुझे हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला. द किंग बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और राजा क्या बहुत जोर जोर से हंसने लगा. एंड एक्सेप्टेड दैट, उसको एक्सेप्ट कर लिया कि गोपाल हैड डन द इम्पॉसिबल वंस मोर. अब है जो गोपाल एक बार फिर है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके, संभव करके दिखा दिया. तो नेक्स्ट यू विल बी रिमेंबर इट जस्ट लाइक आई डिवाइड इट into 1 2 3 point. I divide into 3 point of this story. The season of Hilsa fish and a challenge to Gopal. Next point, handing for the challenge, and Gopal won the challenges.